वो केवल और केवल मोदी सरकार को, जो एक देशभक्त आया है इस देश में, इस देश को सही दिशा में चलाने के लिए, वो केवल उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और कुछ नहीं है। किसान तो सब खेतों में है, किसान हमारे यहाँ से तो कोई गया नहीं है वहाँ। इनका जो पूरा बैकग्राउंड है पीछे, ये 5 बीघा के मालिक हुआ करते थे। आज राकेश टिकैत जी के पास 500 बीघा है। इनसे पूछो ना जरा, 5 बीघे में फावड़ा चला के कैसे 500 बीघा आ गई। मेरा बेटा दिल्ली पुलिस में है, क्या मैं उस पर तलवार चलाऊं जाके? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में खड़ी हूं। मेरे साथ काफ़ी सारे किसान हैं। देखिए, एक किसान वो है जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं, दिल्ली घेराव की बात करते हैं, लाल किला पर जाकर अपना ही झंडा लगा देते हैं, तिरंगे को वहां से उतारने की बात करते हैं। तो वो किसान हैं या फिर मेरे साथ जो खड़े हैं वो किसान हैं? अभी अंतर आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए आप मुझे। सूबेदार विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, आप किसान हैं, ठीक है, ये सारे खेत आपके हैं। आपको पता ही चला होगा कल की घटना के बारे में। लाल किले पर जो घटना हुई है, तिरंगे की बेइज्जती की गई है, अपना झंडा एक लगा दिया गया है, खालिस्तान का झंडा है। क्या कहेंगे, किसान आप भी हैं, क्या आपके भाइयों ने सही किया वो? आई स्ट्रांगली कंडम, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल लाइक नहीं करता। और ये किसान थे ही नहीं। कौन थे वो लोग फिर? एक्चुअली दे आर खालिस्तानी फॉलोवर्स। वो किसान थे ही नहीं। किसान तो सब खेतों में है। किसान हमारे यहाँ से तो कोई गया नहीं है वहाँ। अच्छा। बॉर्डर पे। अच्छा, वैसे लोनी से भी काफी सारे लोग निकले थे ट्रैक्टर लेके कि हम दिल्ली जाएंगे। लोग निकले थे, बट दे वर नॉट फ्रॉम लोनी। वो इधर से जो जिधर का राकेश टिकैत है उधर से लोग आए थे। अच्छा, तो राकेश टिकैत के वहाँ से आए थे लोग। हाँ। तो राकेश टिकैत क्या काम कर रहे हैं? क्या भड़काने का काम कर रहे हैं वो लोगों को? भड़काने का काम कर रहा है। टोटली क्या कहना चाहेंगे उनको, क्योंकि गिरफ्तारी में अब राकेश टिकैत का नाम भी आ गया है। हम तो ये चाहते हैं इसकी गिरफ्तारी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे लोगों को जो है देशद्रोह का चार्ज लगे और उनको जो है सजा दी जाए। लेकिन आपको नहीं लगता मोदी जी ने ये चीज़ गलत की है? क्योंकि अगर वो बिल पहले ही खारिज कर देते, रद्द कर देते, तो ये तमाशा होता ही नहीं। देखो, बिल में जो है कोई भी कमी नहीं है। जितने फॉलोअर्स वहाँ बैठे थे, अगर आप एक्चुअली उनसे ये पूछेंगे कि बिल के अंदर क्या है, तो दे आर नॉट एबल टू टेल यू ए सिंगल लाइन। वो बता ही नहीं सकते बिल क्या है। काफी पढ़े लिखे किसान आप लग कर सकता हूँ। आप काफी पढ़े लिखे किसान मुझे लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको नॉलेज होगी बिल की। तीनों बिल आपने पढ़े हैं? नहीं, मैंने बिल नहीं पढ़े हैं, बस मुझे बिल्कुल सर्टेनिटी है कि बिल जो है कभी भी हमारे खिलाफ थे ही नहीं। और उनमें जो अब जैसे पहले मैं देखता था यहाँ कि यहाँ से हम माल ले गए पानीपत और इसमें सोनीपत में। जी। सबसे पहले तो झूठ मुझे ये लगा कि 800-900 धान बिका। मैंने खुद 2700 बिका धान अपना। जी, ये तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हैं, हम भी बात करते हैं तो यही मुद्दा सामने आता है कि अभी तक गन्ने की फसलों के पैसे भी नहीं मिले। वो भी झूठ है। जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिया गन्ने का। अच्छा। और हमारे यहाँ जब से योगी सरकार आई है, जी। और मोदी जी आए, बिजली का इतना अच्छा वो सप्लाई हो रही है, बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है। जी। तो फिर किस बात की ये लोग दंगा मचा रहे हैं, किस बात का विरोध? कुछ नहीं मचा रहे हैं। इसमें जो कुछ ऐसे लोग हैं, धनाढ़ लोग, जो जैसे कि पंजाब वाले प्रकाश सिंह बादल हैं। प्रकाश सिंह बादल जो कई हजार बीघे ज़मीन का ज़मींदार है। जी। व्हाट अबाउट द जो फार्मर्स है जो छोटी किसानी करते हैं? बिल्कुल। ये तो उनके लिए फ़ायदेमंद बिल है। अब वो पंजाब, ये बादल एग्रो के नाम से पंजाब में उसने आड़त चलती है उसकी। जी। नुकसान तो उसे हो रहा कि मोदी जी ने क्या कर दिया, हरसिमरत कौर एकमात्र MP और उसको मंत्री बना दिया। और क्या चाहिए उसे? जी। तो आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप अभी भी अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो बादल तो किसान है, बहुत बड़ा किसान है, कई हजार बीघे ज़मीन है उसके पास में। लेकिन जो छोटा किसान है, जो छोटी खेती करता है, जिसको जो है अपना, अगर आप वास्तव में देखा जाए तो MSP तक फसलें जाती नहीं है। जो MSP का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब MSP कैसे निर्धारित हो सकती है भाई? जो भी कीमत मिलती है बाजार में, दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब अगर आपकी क्वालिटी पुअर है तो आपको वो MSP के दाम कौन दे देगा? बिल्कुल। अब यहाँ जो गांव में, जैसा अभी हमारा गांव है, यहाँ पर जो लोग, किसको अनाज नहीं है, घर में कोई खेती नहीं है, वो मेरे पास आ गया, भाई ठीक है, हम तो गेहूँ चाहिए, हमें ले जा भाई, हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। मंडी में ले जाने के बजाय वहाँ आड़त नहीं कटती।
आड़त कटती है और कई किस्म की कटौतियाँ कटती हैं मंडी में, उससे हम बच जाते हैं जी और हमें अच्छी वाजिब दाम यहाँ दे देते हैं गांव में। अब मैंने पिछले साल जो गेहूँ बेचा है जो है MSP से ज़्यादा बेचा मैंने गेहूँ, जी जी जी। तो मतलब ये और समझदारी की बात। धान मैंने MSP से ज़्यादा बेचा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब तो आपको ये फायदा है इस बिल से? ये बवाल मचाने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। जी सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए हैं, यहाँ अभी हम बात करके आए हैं उन लोगों से, तो उनका ये कहना है कि राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी करा सकती है। वो जो झंडा उतार के फेंका है और जिसने खालिस्तान का झंडा लगाया वो बीजेपी का आदमी है, क्या कहेंगे इस पर आप? बीजेपी का आदमी नहीं है, ये जो हो जाए गलत हो जाए। तो वो कौन हो सकता है, क्योंकि ये तो बीजेपी को ही ब्लेम लगा रहे हैं। CA NRC के टाइम पे भी आपको पता होगा बीजेपी पर ही ब्लेम लगाए थे दंगे भड़काने के, कि बीजेपी ने ही दंगे करवाए थे। क्या बीजेपी सच में ऐसा करवा रही है क्या सत्ता में आने के लिए? बीजेपी अपनी जगह सही है, ये तो यही तो है पंजाबी भाई, पंजाब का ये आदमी है, ये किसान लगा लो या कुछ उन्हें कुछ भी लगा लो, लेकिन किसी क्या पता ये किसान है। किसान तो अपने खेत में काम करने वाला है, वे तो बहन जो गार्डन में डोल रहे हैं, जी जी वे किसान थोड़ी है। बिल्कुल। तो पुलिस वालों पे भी हाथ छोड़ा गया है इस तरीके की। किसान थोड़ी है, तो वो किसान नहीं हो सकता। नहीं ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी शामिल नहीं हुए उनके आंदोलन? नहीं है, शामिल नहीं होंगे। आप खुश हैं बिल से? बिल से खुश है, हमें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा हाँ, मैं अच्छा। CA के खिलाफ चला था, हाँ हाँ, कितने मुसलमान देश से बाहर चले गए, कोई भी नहीं गया अभी तक तो। क्या तंगी हुई है मुसलमानों को। और हमारा देश जी मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जी जी बिल्कुल। वो तो माइनॉरिटी कहते हैं खुद को, नहीं, दे आर नॉट इन माइनॉरिटी नाउ, वो बोलते हैं ये चीज़। वो नहीं है माइनॉरिटी में, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जो अगर आप जो एक कानून नहीं बना तो 10-20 साल में जो तुमसे आगे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आप अपना नाम बताइए पहले तो मुझे। मेरा नाम मुनीश है जी। मुनीश जी, आप भी किसान हैं, मुझे ये बताइए, जो भी किसानों ने, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो किसान ही थे या नहीं, जिन भी लोगों ने दंगा किया, क्या वो सही था? वो बिल्कुल गलत था, देशद्रोह है और देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उन्हें सज़ा होनी चाहिए। इस चीज़ की पूरी CBI जांच होनी चाहिए। ये एक प्री प्लान्ड काम था। जो किसान है आज के मायने में सही किसान है, जो खेती कर रहा है, वो बॉर्डर पर नहीं है, वो अपने खेतों में है। वो हमारी तरह अब हमें अभी जो हम पहला पानी लगाते हैं उसे कोर बोलते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं उसे पखाला बोलते हैं। उसे लगाने के बाद फिर हमें इसमें यूरिया डालना होता है, तो हम अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं। जी बॉर्डर पर जाने का वक्त हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल। वो किसान है ही नहीं। वो एक बहुत बड़ा गेम है, प्री प्लान्ड है। मोदी और योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश है और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी और योगी सरकार के खिलाफ ये साजिश हो सकती है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार खुद ही ये सब करवा रही है ताकि वो सत्ता में बनी रहे। क्योंकि गुजरात के दंगे आपको पता होंगे, तो उसका इल्ज़ाम भी उस टाइम पे मोदी जी CM थे वहाँ के, तो इल्ज़ाम उन्हीं पर था। अभी तक यही बात होती है। ऐसा अभी भी ऐसा कर रहे हैं क्या? ऐसा भी होता है कि कहीं एक डाल पे बैठ जाए उसी पर कुल्हाड़ी लेके उसी डाल को काटने लगे, ऐसा तो कहीं नहीं सुना। जी ये तो खामखा एक प्रोपगंडा है, कुछ नहीं है। वो केवल मोदी सरकार को, जो एक देशभक्त आया है इस देश में, इस देश को सही दिशा में चलाने के लिए, वो केवल उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो एक देशभक्त इस देश को चला रहा है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों से हिलने वाला नहीं है। और ये जो कल उन्होंने किया है, हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन पूरे देश के सामने, हर नागरिक के सामने सच्चाई सामने आ गई है कि ये किसान के चोले में देशद्रोह अंदर घुसे बैठे हैं। मैं भी टीवी पर देख रहा था, उस टीवी पर मैंने एक चीज़ देखी, उस सारे प्रकरण के अंदर वो ऐसे शख्स दिख रहे थे कि जो किसान तो थे ही नहीं, कुछ और थे। आप चैनल पर बात कर रही हैं, मैं किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस चोले में, किसान के चोले में, वहाँ पर वो आतंकवादी वहाँ घुसे हुए थे। एक किसान तलवार चला सकता है क्या? क्या एक किसान तलवार और दूसरी वीडियो आपने देखी होगी, एक लेडी महिला कांस्टेबल, अरे जो यहाँ से कांस्टेबल जो बने हुए हैं वो कौन है? वो हमारे किसान के तो बेटे हैं, बेटियां हैं। क्या एक किसान अपने बेटे बेटी पर तलवार या लाठी चला देगा? बिल्कुल भी नहीं चला सकता। एक आतंकवादी ही ये काम कर सकता है और वो मेरी नज़र में आतंकवादी है। जो एक आतंकवादी के साथ सजा होनी चाहिए, जो आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए,
हमारी गवर्नमेंट को वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो राकेश टिकैत जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका ये बयान आया है अब कि सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है इस दंगे की, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रक की रैली निकालने नहीं दी। क्या कहेंगे इस पर? राकेश टिकैत जी के बारे में आपको बात बताना चाहूँ, इनका जो पूरा बैकग्राउंड है पीछे, ये 5 बीघा के मालिक हुआ करते थे। आज राकेश टिकैत जी के पास 500 बीघा है। इनसे पूछो ना जरा, 5 बीघे में फावड़ा चला के कैसे 500 बीघा आ गई। ये वो नेता हैं या ये वो षड्यंत्रकारी हैं जिन्हें हर आंदोलन करने का पैसा मिलता है। ये किसान नहीं है, ये एजेंट है, ये आतंकवादियों के एजेंट है, ये खालिस्तानियों के एजेंट है। तो ये किसान नेता बन के कैसे बैठे हैं, और क्यों इतने सारे किसान इनकी बात पर चल रहे हैं? क्यों किसान? सुनो, कुछ लोग जी। राकेश टिकैत जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें पैसा चाहिए। बिल्कुल। जब उनको फंडिंग हो रही है बाहर से, भैया हमें भी दे थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, और ये वही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। मान लीजिए अब हम तो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं। जी 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 मेरा बेटा दिल्ली पुलिस में है, जी। क्या मैं उस पर तलवार चलाऊं जाके? बिल्कुल सही बात। भाई वो भी तो उन्हें रोक रहा आंदोलनकारियों को। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेरे गांव से 50 आदमी हैं दिल्ली पुलिस में। मेरे गांव का तो एक भी किसान नहीं गया यहाँ से सही बात। अपने बेटों को मारने के लिए। और वे फ्रीक्वेंटली जो है तलवार चला रहा है, एक नियंग घोड़े पे चढ़ के जी 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 तलवार चलाता हुआ दिख रहा है। पुलिस वालों के पीछे ट्रैक्टर भगाते हुए दिख रहे हैं। जी जी। व्हाट इज इट? ये क्या है? ये तो सब वही है। अकुन को जो है आधा पंजाब, कोई कनाडा में बैठा, कोई जर्मनी में बैठा और ऑस्ट्रेलिया में। मुझे पंजाब का बहुत एक्सपीरियंस है, 8 साल रहा हूँ पंजाब में मैं। जी, तो समर्थन आ रहा है बाहर से उन लोगों को? यस, नो डाउट एट ऑल। वो उनको फंडिंग हो रही है। ठीक है। और वो फंडिंग के अब वहाँ इतनी जो ये जो बॉर्डर पे किसान पड़ा है, अगर आप तो पत्रकार हैं, आप वहाँ गए हैं, आपने उनकी जो लग्जरियस लाइफ को देखा है, जी। क्या एक किसान इतनी लग्जरियस लाइफ जी सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। उनको जो है बाहर से फंडिंग आ रही है और वो जो मसाज की मशीनें लग रही हैं, पिज़्ज़ा चल रहे हैं, दारू की पार्टी चल रही है, और जी न्यूज़ की एंकर्स के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, बदतमीजी की है, तो वो कोई अच्छी बात है? एक अच्छे परिवार का आदमी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ किसान जो कि लोनी गाजियाबाद से हैं। इनका यही कहना है कि जितने भी किसानों ने जाकर लाल किले पर दंगा किया है वो असलियत में किसान है ही नहीं, और मोदी सरकार उनको सही करने का काम ज़रूर करेगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।